एक तरफ झारखंड की पार्टी जेएमएम है जो असम में चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, और दूसरी तरफ उसी जेएमएम ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को लेकर पूरी तरह से खामोशी ओढ़ रखी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह सिर्फ विस्तार की राजनीति है या इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई बड़ा टकराव छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने जा रहा है? नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक चुनाव की रिपोर्ट नहीं है। यह कहानी है सत्ता की रणनीति की, गठबंधन की मजबूरियों की और राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री पाने की कोशिश की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की आक्रामक तैयारी दिखाई है, उसने झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलों को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल वही है, जेएमएम असम में तो एक्टिव है, लेकिन बंगाल में चुप क्यों है? दोस्तों, आइए पहले असम को समझते हैं। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, यानी 126 असेंबली सीट्स, और इनमें से 19 यानी 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, यानी आदिवासी वोट चुनाव का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत कार्ड भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार असम का दौरा कर चुके हैं, जमीनी फीडबैक ले चुके हैं, अपनी टीम भेजकर असम का पूरा लेखा जोखा भी उन्होंने ले लिया है, वहां जरूरी होमवर्क भी करा लिए हैं, और अब वे पूरी तैयारी के साथ असम के चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मंत्री चमरा लिंडा, सांसद विजय हांसदा और विधायक एमटी राजा, इन 3 नेताओं को असम में चुनावी माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे रखी है। तो उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। टी ट्राइब, जो कि झारखंड से सैकड़ों साल पहले गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए, उनको और आदिवासी वोट बैंक को साधना और खुद को नेशनल ट्राइबल लीडर के रूप में स्थापित करना, स्टैब्लिश करना। और अब असली ट्विस्ट दोस्तों यहीं से शुरू होता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जय भारत समानता पार्टी ने तो बाकायदा घोषणा भी कर दी है कि जेएमएम के साथ उनका अलायंस होगा। तो क्या इससे कांग्रेस का वोट कटेगा? कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव कहते हैं कि हम लोग सभी कमजोर वर्गों को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? अगर जेएमएम अलग लड़ता है तो आदिवासी वोट बटेंगे और इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो इंडिया ब्लॉक बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर उसमें कई फाके हैं, और बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया है। भाजपा की नेता और पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि इंडिया ब्लॉक एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, यानी एक अवसरवादी गठबंधन है जहां हर पार्टी अपना फायदा देख रही है, और यही नैरेटिव 2026 के असम चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ये तो असम की बात हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुप्पी क्यों है? जेएमएम के नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ है, मीडिया में उनकी बात आई है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि बीजेपी को रोकना प्राथमिकता है। तो ये तो कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन असली वजह क्या है? दोस्तों, बंगाल में पहले से टीएमसी के रूप में मजबूत क्षेत्रीय ताकत उपस्थित है, और इसलिए वहां जेएमएम रिस्क नहीं लेना चाहता है। जहां फायदा दिखाई दे रहा है वहां लड़ाई है, और जहां नुकसान का डर है वहां चुप्पी साध ली गई है। दोस्तों, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह सत्ता का खेल है, यह पावर गेम है। माले के नेता और विधायक रूप चटर्जी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इसका असर चुनाव में दिख सकता है। तो आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अपनी ताकत नाप रहा है, कांग्रेस पर दबाव भी बना रहा है, और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता है। यह एक तरह का टेस्ट मैच है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल हुआ तो उसका एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, और अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ेगा।
तो अब पूरी तस्वीर इस तरह से है कि असम में जेएमएम का एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन बंगाल में रणनीतिक चुप्पी है। कांग्रेस दबाव में है और बीजेपी मौके की तलाश में है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कदम जेएमएम को राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा खिलाड़ी बनाएगा, या फिर यह इंडिया ब्लॉक के अंदर दरार की शुरुआत है। और क्या यह दरार इतनी बढ़ेगी कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो जाए या बाहर कर दी जाए। दोस्तों, कांग्रेस के बाहर जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार आराम से चलती रहेगी। उनको बहुमत के लिए सिर्फ एक विधायक का समर्थन चाहिए होगा अगर कांग्रेस बाहर जाती है तो, और जयराम महतो समर्थन प्लेट में लेकर घूम रहे हैं। तो क्या होगा ये आगे चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।